हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गौरांश एस्ट्रो होम। हमारा आज का टॉपिक है मैरिज और हम इससे रिलेटेड क्वेरीज को जानेंगे जो लोग आपके सामने रखते होंगे कि हमारी शादी कब होगी या शादी कैसे चलेगी। तो शादी देखने के लिए हमें देखना पड़ता है उस नेटिव की बर्थ चार्ट में 7th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस, ये तीनों कनेक्टेड होते हैं। ये तीनों कनेक्टेड कैसे होते हैं? 7th हाउस होता है आपका लीगली मैरिड पार्टनर का हाउस, 2nd हाउस होता है आपकी फैमिली का और 11th होता है आपका गेन। जब आपकी शादी होती है तो आपको पार्टनर का हाउस देखना होता है, आपको एक फैमिली होती है और वो एक आपका गेन होता है। तो हम ये सब कहाँ देखेंगे? ये सब हम देखेंगे 7th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है उसकी स्क्रिप्ट में। तो और वो हम किसके थ्रू देखेंगे? वो हम देखते हैं उसके स्टार लॉर्ड के थ्रू। तो 7th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है उसके स्टार लॉर्ड को हमें देखना होगा। अगर उसमें 2, 7, 11 में से कोई भी एक हाउस या तीनों हाउसेस होंगे तो उस नेटिव की शादी होना तय है, ये हम कह सकते हैं। फिर मैंने नीचे एक आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये चार्ट है जो हम देख रहे हैं। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सन है और उसका नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर। और आप देख सकते हैं कि जुपिटर में 2 और 11 मेंशन्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इस हॉरोस्कोप में मैरिज प्रॉमिस्ड है। अब आगे हमने एक और डिटेल में चार्ट लिया हुआ है जो केपी सिस्टम के थ्रू हमने लिया है और इसमें हम देखेंगे एक और नई चीज जिससे हम बता सकते हैं कि वो शादी प्रॉमिस्ड है या नहीं। उसके लिए हमें देखना होता है कि 7th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो अनटेनेंटेड है या नहीं। अब वो कैसे देखेंगे? आप के सामने आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है आप देखेंगे, जैसे पहले वाली स्लाइड में बताया कि जो सन है वो कस्पल सबलॉर्ड है। अब वो किसके नक्षत्र में बैठा है? जुपिटर के। नेक्स्ट आपका मून है। मून किसके नक्षत्र लॉर्ड में है? मार्स के। मार्स के ही स्टार लॉर्ड में है। प्लैनेट नेक्स्ट है मरकरी, उसका स्टार लॉर्ड कौन है? राहु। फिर है जुपिटर जो कि है सैटर्न के स्टार नक्षत्र में। फिर वीनस है जुपिटर के में। फिर है सैटर्न और सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है? वीनस। फिर है राहु और राहु का नक्षत्र लॉर्ड है राहु। केतु का स्टार लॉर्ड है केतु। तो आपने देखा कि सन यहाँ पे किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, मतलब कि वो अनटेनेंटेड है। ऐसा होने पर हम उसके प्लैनेट लेवल पे भी चेक करेंगे कि वहां पे क्या 2, 7 और 11 में से कोई एक हाउस मेंशन है या तीनों मेंशन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर वो है। और ये हम बात कर रहे हैं 7 के कस्पल सबलॉट की, ठीक है। और उसमें हमें देखना है कि वो अनटेनेंटेड है या नहीं है और इस हॉरोस्कोप में वो अनटेनेंटेड है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम। फिर हमें ये भी देखना होता है जो 7 का कस्पल सबलॉर्ड है वो किसी के साथ कंजॉइंट तो नहीं है या फिर वो एक्सपेक्टिंग तो नहीं, मतलब उसे कोई एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा है। और अगर उसको कोई दृष्टि से देख रहा है प्लैनेट कोई और, तो हम उसे उस प्लैनेट के भी हाउसेस को देखना होता है, क्या वो हाउसेस 2, 7, 11 दे रहे हैं या नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा 7th का कस्पल सबलॉर्ड है उसका जो सबलॉर्ड होगा उससे हम चेक करेंगे फ्रूट ऑफ द मैरिज कि वो शादी कैसी रहेगी, गुड, बैड या डिजास्टर। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है जैसे हम ले ही रहे हैं, सब में एक ही हॉरोस्कोप लिया हुआ है। तो आपका 7th कस्पल सबलॉर्ड कौन है? सन और इसका सबलॉर्ड है मून। तो मून हमें बताएगा फ्रूट ऑफ द मैरिज कि वो गुड है, बैड है या डिजास्टर है। नीचे नंबर आपको दिया हुआ है, ये सबलॉर्ड मून है और वो क्या दे रहा है? आपके रिजल्ट्स देगा कि वो सही है, आपकी शादी गुड है, बैड है या डिजास्टर है। नेक्स्ट, अगर आपका 7th का कस्पल सबलॉर्ड उसके स्टार लॉर्ड के थ्रू शो करता है 1, 6 और 10 या इन हाउसेस के कॉम्बिनेशन या इनमें से कोई एक हाउस या 2 हाउस, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो जिसका हॉरोस्कोप है उसकी शादी या तो नहीं होगी और अगर होगी भी तो वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसका
सुख नहीं होगा शादी का। अब हम देख लेते हैं जो अभी बात बताई कैसे। इसमें आपका 7 का कस्पल सबलॉट सन है और इसमें आप कॉम्बिनेशन देखिए, उसके नक्षत्र लॉर्ड में क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा 6 और 10। और हमने ऊपर मेंशन करा कौन से नंबर 1, 6 एंड 10। तो आप देख सकते हैं इसके चार्ट में कि उसकी शादी कैसी रहे, शादी का क्या होगा, होगी, अगर होती है तो वो खुश नहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं। जैसे हमने इससे पहले स्लाइड्स में देखा था कि 7th का कस्पल सबलॉर्ड हमें चेक करना होता है कि वो अनटेनेंटेड है या नहीं। अगर वो अनटेनेंटेड है और उसका स्टार लॉर्ड जो हमें देखना होता है 2, 7, 11 के लिए में नहीं दिखा रहा है, तो हम चेक करेंगे प्लैनेट लेवल पर। और अगर प्लैनेट लेवल पर आपको दिखता है 1, 6, 10, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी शादी अच्छी नहीं रहेगी और वो उसे एंजॉय नहीं कर पाएगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि 7 का कस्पल सबलॉर्ड जिसके साथ कॉन्जॉइंट है या उसे दृष्टि से जो देख रहा है, वो कहीं हाउसेस ऐसे तो नहीं दे रहा कि वो उसे नेगेट करे। अगर वो उसे भी निगेटिंग है तो हम कह सकते हैं कि शादी ठीक नहीं होगी। आगे है, इफ द स्क्रिप्ट ऑफ 7 कस्पल सबलॉर्ड शोज मिक्स्ड रिजल्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लीजिए, आप नीचे देखेंगे इसमें नंबर्स आपको दिखेंगे 1, 2, 6, 7, 10, 11 और आप कहेंगे कि अगर आपके सामने चार्ट आता है आप देखेंगे कि इसमें तो 2, 7, 11 भी है, 1, 6, 10 भी है। तो इसमें क्या होता है कि ये मिक्स रिजल्ट देता है, इसमें शादी भी रहेगी और सेपरेशन भी रहेगा। अब हम आगे देख लेते हैं लेट मैरिजेस कि किसी की शादी लेट हो रही है, क्या रीजन रहा होगा कि ये शादी देर से हो रही है या देर से हुई होगी। उसके लिए हम देखते हैं 7 का कस्पल सबलॉर्ड अगर सन, सैटर्न, मार्स या राहु है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 4 प्लैनेट शादी को डिले करते हैं। और कैसे, कितना डिले करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि लड़की की 32 प्लस में शादी होगी और फॉर अ गर्ल इट्स 29 ईयर्स प्लस। और इसका एक्सेप्शन भी है, अगर DBA प्लैनेट कोई स्ट्रांगली आपको शादी दे रहा है उस समय, तो फिर आपकी शादी होना निश्चित है। अब हम एज डिफरेंस कैसे देख लेते हैं कि क्या पार्टनर का एज डिफरेंस होगा, कि भाई बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या एज डिफरेंस रहेगा। ये होगा 7 के कस्पल सबलॉट को ही पढ़ना है हमें। अब वो कैसे पढ़ेंगे, अगर 7 का कस्पल सबलॉट सैटर्न है तो डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन 5 to 6 ईयर्स। और अगर वो मरकरी, मून और मार्स है तो आप कह सकते हैं कि 1 साल से कम का डिफरेंस रहेगा। और वही वो जुपिटर, सन और वीनस है तो 1 to 4 ईयर्स का डिफरेंस होगा। तो हम इन कस्पल सबलॉट के थ्रू देख सकते हैं क्या डिफरेंस रहेगा एज में। अब नेक्स्ट है वेयर टू पुट इन एफर्ट्स फॉर फाइंडिंग स्पाउस। अगर आपकी शादी में देर हो रही है या नहीं हो पा रही है, तो हम इन प्लैनेट्स की थ्रू देख सकते हैं या इनकी पोजीशन के थ्रू देख सकते हैं कि आपको एफर्ट्स कहाँ लगाने चाहिए और कैसे 7 के कस्पल सबलॉट का जो स्टार लॉर्ड है वो कैसे इनसे रिलेटेड है। अभी आपके सामने हाउसेस आएंगे और हम ये जानेंगे कि स्टार लॉर्ड अगर इन हाउसेस से रिलेटेड है तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा। अगर वो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है तो आपको सेल्फ एफर्ट्स लगाने हैं, अगर सेकंड से रिलेटेड है तो आपकी फैमिली एफर्ट्स लगाएगी, थर्ड से है रिलेटेड तो एडवर्टाइजमेंट और मैरिज पोर्टल्स उनके थ्रू आपको एफर्ट्स लगाने होंगे अपने स्पाउस को ढूंढने के लिए, फोर्थ हाउस से रिलेटेड है तो आपके शहर से, आपके एरिया से या आपकी मदर के एफर्ट्स से वो आपको मिलेगा। फिफ्थ हाउस तो हम कह सकते हैं लव मैरिज या एक स्ट्रेंजर से शादी होने के चांसेस बनते हैं। सिक्स्थ हाउस है तो पार्टनर विल बी एम्प्लॉय।
और वहीं अगर वो 7th हाउस से रिलेटेड है तो एक अच्छी शादी, पार्टनर विल बी रेफर्ड बाय अनरिलेटेड पीपल। 8th हाउस, ये आपको शादी में टेंशन दे सकता है, और शादी अगर आपकी होती है तो वो एक अनवांटेड प्लेस, कास्ट और कल्चर से होनी लिखी होगी। 9th हाउस, तो फिर एक फ्रॉम अ फार प्लेस ऑफ फादर और फादर्स साइड, एक दूर जगह आपकी शादी तय होने के चांसेस बनाती है, या फिर फादर की साइड से। 10th हाउस में अगर आपका ये कनेक्ट होता है स्टार लॉर्ड, तो फिर जो आपका वर्क प्लेस है, जो आप जहां पे काम करते हैं, वहां से कनेक्शन बैठेगा आपकी शादी होने का। 11th, फ्रेंड सर्कल और सेम सोसाइटी और एरिया। 12th हाउस आपका फॉरेन प्लेस और एनआरआई से शादी होने के चांसेस बनाता है। आगे देख लेते हैं लव मैरिज के बारे में। जैसे हम जानना चाहेंगे, अगर कोई आपके पास आता है कि इसमें लव मैरिज होगी नहीं होगी, वो कैसे देखेंगे। तो अगर 7th का कस्पल सबलॉर्ड 5th हाउस दिखाता है स्क्रिप्ट में, और ये मेन पॉइंट है, और वो एक ऐसे साइन में है जो फिक्स्ड है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लव मैरिज होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो फिक्स्ड साइन है या नहीं, और फिक्स्ड साइन कौन कौन से होते हैं, 2, 5, 8, 11। तो हमें ये ध्यान में रखना है, 5th हाउस की स्क्रिप्ट चेक करनी है, और वो कौन से साइन में है, और वो साइन फिक्स्ड है क्या, तो हम कह सकते हैं कि ये लव मैरिज होगी। फिर हमें देखना होता है 5th का कस्पल सबलॉर्ड, वो 2, 7 और 11 का अगर दे रहा है अपनी स्क्रिप्ट में, साथ में 7th का कस्पल सबलॉर्ड 5th हाउस दिखा रहा है अपनी स्क्रिप्ट में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये लव मैरिज होगी। तो कौन से दो हाउसेस के सबलॉर्ड हमें देखने हैं, कस्पल सबलॉर्ड 7th का, 5th का, जो कि लव मैरिज के लिए देखे जाते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी दे लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे 7th में देखेंगे 5th मेंशन है, और 5th में आप 5th की स्क्रिप्ट में देखिए सबलॉर्ड की, इसमें दोनों में आप कनेक्शन बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लव मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने अभी देखा 5th और 7th कॉन्जॉइन इन द चार्ट इन द सेम हाउस, तब आपकी लव मैरिज होती है। आगे, अगर MD, PD, AD इनके कॉम्बिनेशन में 5, 8, 12 हाउसेस आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बिफोर मैरिज दे वर इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप। और 5 और 11 आता है MD, PD और AD में, तो हम कह सकते हैं कि वो उससे बेहद प्यार करते हैं। आगे, अगर 3rd और 12th हाउसेस भी दिखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो भाग के शादी करने के चांसेस बना देता है, कि उनकी लव मैरिज है, और वो भी कैसे, भाग के करेंगे। वहीं पर अगर 5th का कस्पल सबलॉर्ड राहु है, तो जो राहु है वो आपको प्यार कैसा देगा, आपको प्यार मिलेगा एक आउटकास्ट से, या तो आपका प्यार होगा, और अगर केतु है तो वो पर्सन से आपका प्यार बनेगा जो पर्सन डिसेबल होगा। ये हम राहु और केतु के लिए कह सकते हैं, अगर वो 5th के कस्पल सबलॉर्ड हैं। अब ये हो गई लव मैरिज की बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिवोर्स का। अब हम डिवोर्स कैसे देखेंगे, तो डिवोर्स के लिए भी हम 7th के कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। उसमें हमें देखना होता है क्या वो 1, 6 और 10 हाउसेस दिखा रहा है, क्योंकि ये हाउसेस होते हैं सेपरेशन के। 1, 6, 10 हाउसेस होते हैं सेपरेशन के। अगर 7 का कस्पल सबलॉर्ड प्रॉमिस कर रहा है मैरिज, और DBA उसे स्ट्रांगली डिनाई कर रहा है या शो कर रहा है 1, 6, 10, तो और दोनों के पार्टनर में आ रहा है, दोनों पार्टनर के हॉरोस्कोप में आपको ये चीज दिख रही है कि वो स्ट्रांगली 1, 6, 10 दे रहा है, प्रॉमिस है शादी का, और साथ में DBA प्लैनेट्स जो हैं वो 1, 6, 10 दे रहे हैं दोनों के हॉरोस्कोप में, तो हम कह सकते हैं कि डिवोर्स होगा। वहीं अगर एक के में DBA हॉरोस्कोप में एक ही DBA आपको 1, 6, 10 दे रहा है और दूसरे के में नहीं दे रहा है, तो वो सिग्निफाई करता है टेम्पररी सेपरेशन।
और वो बाद में साथ में फिर से रहने लगेंगे। वो डिवोर्स नहीं दे रहा है, वो टेम्पररी सेपरेशन दे रहा है अगर एक के में मेंशन है और एक के में नहीं है। वहीं आगे अगर डीवीए प्लैनेट दोनों के हॉरोस्कोप में 1, 6, 10 दे रहा है और साथ में 8 और 12 भी आपको दिख रहा है, तो ये मैटर कोर्ट में जाएगा और दोनों तरफ एक दूसरे पे काफी उंगलियां उठाई जाएंगी। आगे इसमें हम ये भी देखते हैं 11 का जो कस्पल सबलॉर्ड है, अगर वो 1, 6, 10 दे रहा है तो वो एक वीक चांस ऑफ सेपरेशन बनाता है चार्ट में। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है शादी के लिए और किस ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है। 7 का कस्पल सबलॉर्ड हम देखते हैं शादी के लिए और उसकी टाइमिंग के लिए कि शादी की टाइमिंग्स क्या रहेंगी। हम क्या कब कह सकते हैं कि हाँ भाई इस मुहूर्त में आपकी शादी हो जाएगी। आपके पास कोई आता है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, कुछ टाइम बताएं, तो आप उसे कैसे टाइम बता सकते हैं कि भाई आपकी शादी किस टाइम ड्यूरेशन में हो जाएगी। तो ये देखने के लिए पहले आपने भाई पहले आप शादी देखेंगे, शादी है भी या नहीं। वो कैसे देखेंगे आपको मैंने बता दिया, 7 का कस्पल सबलॉर्ड स्टार लॉर्ड, ठीक है। फिर हम उसका डीवीए भी पॉजिटिव है। अब इसमें कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा पार किसके पास होती है, तो उसमें पार होती है माँ दशा के लॉर्ड के पास। फिर आता है अंतरदशा का लॉर्ड, फिर प्रति अंतरदशा लॉर्ड और फिर जो उस समय ट्रांजिट चल रही है। यह पार डिस्ट्रीब्यूशन है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अमंग द महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, प्रत्यंतरदशा लॉर्ड एंड ऑनगोइंग ट्रांजिट। सबसे कम पार हम ट्रांजिट को देते हैं। और इसके साथ हमने 7 का कस्पल सब लॉर्ड देखा, स्टार लॉर्ड देखा। हमें ये भी ध्यान देना है कि वो रेट्रोग्रेड तो नहीं है। जब शादी का टाइम बना है, शादी का समय बना हुआ है, एलिजिबल एज है उनकी, तो क्या उस समय वो रेट्रोग्रेड तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना है। आगे चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो इनसे जुड़ी हुई हैं। तो जो हमारा डीवीए प्लैनेट्स हैं, अगर वो 5 और 8 दिखा रहे हैं आफ्टर मैरिज, तो ये बोल सकते हैं कि उसका अफेयर होने के चांसेस होते हैं। फिर 5, 8, 12, अब पहले तो 5, 8 था, अब इसमें अगर 12 भी जुड़ जाता है तो इसमें उसका अफेयर भी होगा, वो पकड़ा भी जाएगा और उसमें बदनामी भी लिखी होती है। अब 5, 8 के साथ 4th हाउस भी अगर मिल जाता है तो कैसा हाउस हो जाएगा, अफेयर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, हिडन। तो 5, 8 आपका अफेयर के लिए हो गया शादी के बाद। अगर 12 जुड़ता है तो वो पकड़ा जाएगा और काफी बदनामी होगी। वहीं 5, 8 के साथ अगर 4th आ जाता है तो वो हिडन इन नेचर रहेगा। फिर 5, 8 के साथ अगर 7th जुड़ जाता है तो उसमें आप कह सकते हैं कमर्शियल इंटेंशन आ जाती है, वो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अफेयर होगा। फिर 5th और 8th हाउस मरकरी में है तो पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स होंगे। अब ये एग्जाम्पल है, ये बर्थ डिटेल्स हैं। 25 जनवरी 1984, टाइम है इनका 5:08 शाम का और प्लेस ऑफ बर्थ है न्यू दिल्ली। तो ये इनके लगन चार्ट है, केपी चार्ट है, विंशोत्तरी महादशा है। इनकी अभी कौन सी दशा चल रही है ये भी दिया हुआ है और ये इनके प्लैनेट प्लेसमेंट है, कौन कहाँ पर है, 7th हाउस में क्या क्या है। और ये आगे के चार्ट्स हैं, इनके कस्पल सब लॉर्ड क्या है, इनके कस्पल सब लॉर्ड आप ध्यान से देखेंगे तो 7th का कस्पल सब लॉर्ड क्या है, बीच वाले चार्ट पे देखिए जहाँ पे कप्स लिखा हुआ है वहां पे 7th में आप देखेंगे तो उसका कस्पल सब लॉर्ड है जुपिटर। इस चीज को याद रखिएगा, हम अगली स्लाइड पे इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमें ये बर्थ डिटेल्स हैं, अब आपको पता है कि उसका कस्पल सब लॉर्ड 7th हाउस का कौन था, जुपिटर। तो हम जुपिटर की स्क्रिप्ट देख लेते हैं। बीच वाले कॉलम में आप देखेंगे कि जुपिटर की स्क्रिप्ट है। इसमें हमें क्या देखना है, पहला पॉइंट क्या था हमारा, उसका स्टार लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड हमें देखना है 4, 5, 11, ठीक है। अब हमने क्या क्या नंबर थे शादी के लिए, 2, 7, 11, तो उसमें से आपको 11 दिख रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस हॉरोस्कोप में अगर शादी नहीं हुई है तो भाई शादी प्रॉमिस्ड है।
बाकी आप सारे जो आपने पढ़ा आप उससे कोरिलेट करके खुद पढ़ भी सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे पोस्ट भी कर सकते हैं। अब आगे इसकी एनालिसिस जो हमने पढ़कर आपको दी है वो इस तरह है। जो जुपिटर है वो आपको दिखा रहा है 5, 4, 5, 11 और उसका स्टार लॉर्ड कौन है? केतु। और जुपिटर किसके साथ कॉन्जॉइंट है? वीनस और मरकरी के साथ। और जुपिटर आपका कैसा है? पॉजिटिव फॉर मैरिज। आगे देख लेते हैं फिफ्थ का कस्पल सब लॉर्ड कौन है? वीनस। और वीनस क्या दिखा रहा है? 4, 5, 11 और उसका स्टार लॉर्ड कौन है? केतु। अब 7 के स्क्रिप्ट में आपने 5th हाउस देखा, 5th के स्क्रिप्ट में आपने 11th हाउस देखा और दोनों साथ हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये लव मैरिज के लिए जाएंगे। 7th का जो स्टार लॉर्ड है कस्पल सब लॉर्ड का इज प्लेस्ड इन 5th हाउस, तो ये आपका लव मैरिज के चांसेस बनाता है, जो ना तो पेरेंट्स आपकी फिक्स करेंगे ना कि क्लोज रिलेटिव, ये लव मैरिज के चांसेस बनाता है। आगे जो जुपिटर का सब लॉर्ड है वो खुद जुपिटर है, तो वो क्या हाउसेस दे रहा है? सिग्निफाई क्या कर रहा है? 6 and 10, जो कि दिखाता है मल्टीपल पीरियड ऑफ सेपरेशन होने के भी चांसेस हैं कि भाई थोड़े टाइम अलग रहे, आ गए, अलग रहे, आ गए। आगे अब मैरिज का टाइम देख लेते हैं कि भाई ये जो आपका बर्थ डिटेल्स हैं ये नीचे भी मेल हैं और हम मान लेते हैं कि 25 इयर्स की उनकी शादी का देखा जाएगा। 25 ईयर में उनकी दशा चल रही थी सैटर्न की, उसमें हमें सब पीरियड देखना होगा। सैटर्न जो है वो वीक है शादी के लिए, तो सैटर्न में शादी होना मुश्किल है। फिर उसके बाद मरकरी आता है, मरकरी भी वीक है शादी के लिए, तो भाई सैटर्न मरकरी में भी शादी होना मुश्किल है। फिर हम देखेंगे वीनस जो नेक्स्ट आएगा उससे, और वीनस एक खुद ही नेचुरल सिग्निफिकेटर है मैरिज के लिए और दे भी रहा है भाई शादी, तो हम कह सकते हैं कि सैटर्न और वीनस के पीरियड में शादी होना तय है। और हमने हॉरोस्कोप में देखा तो 5th हाउस जो हमें दिख रहा था 7th और 5th का रिलेशन, तो हम कह सकते हैं कि ये लव मैरिज स्ट्रांगली प्रॉमिस्ड है सैटर्न वीनस के पीरियड में। और हम कह सकते हैं जो शादी है कब प्लेस हुई होगी? हैज टेकन प्लेस इन इसी पीरियड में, सैटर्न और वीनस के पीरियड में शादी हुई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आपने अभी स्लाइड्स देखी, या फिर कोई और क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं अपनी शादी से रिलेटेड, या आपकी शादी कब होगी या किसी और के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द नंबर गिवन बिलो और यू कैन सेंड योर क्वेरीज ऑन द Gauransh Astro Home page. Thank you.